दोस्तों, आज से हम श्रीमद् भागवत गीता शुरू कर रहे हैं। इस पूरे शब्द का सार एक शब्द गीता में छुपा हुआ है और ये शब्द भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप इस शब्द को 5 से 10 बार दोहराएंगे तो आपको इस ग्रंथ का सार समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे साथ करके देख लीजिए। गीता 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 त्यागी त्यागी त्यागी। ये त्यागी में बदल जाता है वो मनुष्य जिसने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया है। यही तो भगवान समझा रहे हैं, हे मनुष्य, तुम सब कुछ त्याग दो। दोस्तों, भगवान आपसे संन्यास धारण करने की बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं, हे मनुष्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब त्याग दो। यही तो किया था अर्जुन ने। उसने अपने प्रियजनों का मोह त्याग दिया। दोस्तों, हम आपके लिए 1 से 18 अध्याय श्री गीता के सार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है, कृपया शांति से पूरा जरूर सुने और वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला अध्याय। गीता का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र और अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यू रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन केशव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहता है ताकि वो देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध लड़ना है। वो अपने पितामह, गुरुजन तथा अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख मोहग्रस्त हो जाता है। हताशा और विषाद के कारण वो युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है और शस्त्र छोड़ अपने रथ में बैठ जाता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, हे संजय, मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्र युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, तब उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को जो व्यू रचना में खड़ा देखा तो वो अपने आचार्य द्रोण के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे व्यूआकार में आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई धनुर्धर योद्धा हैं। सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुषोत्तम, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी योद्धामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सबके सब महान योद्धा हैं। अब हमारी सेना में जो जो प्रमुख योद्धा हैं, मेरी सेना के जो नायक हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, आचार्य कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब के सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। इनके अलावा और भी कई योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। इन सब के पास तरह तरह के शस्त्र हैं और ये सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। ये सब के सब युद्ध विद्या अच्छी तरह जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजेय सेना की रक्षा कर रहे हैं और भीम पांडव सेना की रक्षा कर रहा है। हमारी ये सेना पांडवों की सेना से कई अधिक बड़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों में डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से अच्छी तरह रक्षा करो। तब दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह भीष्म सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया, जिसके बाद युद्ध के मैदान में शंख, मोरिये, ढोल नगाड़े और सिंधी बाजे सब ओर से बज उठे, जिसके कारण चारों ओर बड़े जोर का शोर होने लगा। तब कृष्ण, अर्जुन ने और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुनो और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों तथा अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन शंख की भयानक आवाज से सारी पृथ्वी और आकाश में गूंजते हुए पुत्रों
और उनके पक्ष के लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ था, उसमें सफेद घोड़े जुटे हुए थे, उसकी ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था और शस्त्र लगभग चलने शुरू होने वाले थे, तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देख अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के सामने खड़ा करो। बाकी सब लोगों को देख सकूंगा जिनके साथ मुझे युद्ध लड़ना है, ताकि मैं उन सब लोगों को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सब लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और जो इस युद्ध में दृष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का साथ देकर उसका भला करना चाहते हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर केशव ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पार्थ, इन सब इकट्ठे खड़े कौरवों को अच्छी तरह देख लो। इन सब के साथ तुम्हें युद्ध लड़ना है। और अर्जुन ने वहां क्या देखा? उसने देखा कि दोनों सेनाओं में उसके दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर और अनेक शुभ चिंतक भी खड़े हैं। जब अर्जुन ने इन सब बांधव बंधुओं को युद्ध के लिए अपने सामने तैयार खड़ा देखा तो वो भावुक और कमजोर हो गया और उसने उदास मन से कहा, केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी सारी त्वचा जल रही है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं भी खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मुझे तो लक्षण भी उल्टे दिख रहे हैं। मैं इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देख पा रहा हूं। मुझे ना विजय चाहिए, ना राज्य और ना ही सुख चाहिए। हम ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहां तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे? क्योंकि जिन गुरु, दादा, मामा, पुत्र, पौत्र तथा अन्य संबंधियों के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वो सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर यहाँ युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोकों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारने के लिए तैयार नहीं हूं, और फिर पृथ्वी के इस छोटे से राज्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे ये सब मुझे ही क्यों ना मार डालें। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख, क्या लाभ मिल सकता है? इन दुष्ट लोगों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। अपने ही इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये सब ठीक है। इन सब लोगों के मन में लोभ, लालच भरा है, जिसके कारण ये सब ना तो परिवार का विनाश और ना ही मित्रों से विद्रोह करने के पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो कुल के विनाश के कारण होने वाले दोष अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें तो इस पाप से बचने की, इस पाप से दूर रहने की समझ होनी चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे कुल धर्म और विधान दोनों नष्ट हो जाते हैं, और इन दोनों के नष्ट हो जाने से सारे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है, और परिवार में अधर्म और पाप फैल जाने से परिवारों की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर और अनचाही संतानें उत्पन्न होती हैं, और ये वर्ण शंकर और अनचाही संतानें सारे परिवार को और उस परिवार को नष्ट करने वालों को भी नरक में पहुंचा देती है, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्माएं पारंपरिक पिंडदान और जल से वंचित होकर अपने ऊंचे स्थान से गिर पड़ती है, और इन दुष्कर्मों के कारण सदा से चले आ रहे जाति, धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। और गुरु परंपरा से हम ये भी सुनते आए हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। और हम तो ये भारी बड़ा पाप करने जा रहे हैं, ये अनर्थ करने को तैयार हैं, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लोभ से अपने ही इष्ट बंधुओं को मारने के लिए तैयार हो गए। मेरे लिए तो ये कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लेकर मुझे मार डालें, और मैं बिना शस्त्र उठाए, बिना उनका मुकाबला किए
युद्ध में मारा जाऊं। ये कहकर अर्जुन ने रणभूमि में अपना धनुष बाण नीचे रखा और हताश व्याकुलचित होकर अपने रथ में बैठ गया। पहला अध्याय समाप्त। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप भी इस गीता ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना काम पूरा करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।